वन पीस चैप्टर 1100 रिलीज हो चुका है और इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि कुमा की लाइफ को बद से बदतर बताने वाला और कोई नहीं, सैटर्न ही है। अब सैटर्न ने जो किया है वो तो आगे चैप्टर में पता चल जाएगा, तो वीडियो एंड तक देखना। बाकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है किजारू की एंट्री से, जहाँ पे किजारू आया होता है एगेड आइसलैंड पर वेगापंक से मिलने। किजारू के साथ साथ में हम यंग ड्रेक को भी देखते हैं। खैर, किजारू वेगापंक को कहता है कि तुमने लैब तो बदल दी है, लेकिन तुमने नई लैब का कोना कोना चेक नहीं किया है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले जानते हैं कि तुम किसी पायरेट के साथ में डील कर रहे हो। अब ये बात सुन के वेगापंक एक्सेप्टेंस करता है कि हाँ, उसने किसी पायरेट के साथ में डील की गई है। अगले मांगा पेज में हमें दिखाया जाता है कन्वर्सेशन बिटवीन वेगापंक एंड सैटर्न, जहाँ पे सैटर्न कहता है, देखो वेगापंक, तूने इसको आइडल कैंडिडेट चुना तो है, बट ये बंदा पायरेट है जिसके ऊपर 296 मिलियन की बाउंटी है। हाँ चलो, ऐसा मान सकते हैं कि तुम्हें इस चीज के बारे में पता नहीं था, तो कम से कम इसके बारे में तो सोचो कि ये बंदा नेवी की फोर्स का फेस बनेगा, तो ये चीज नेवी की रेपुटेशन के लिए काफी खराब है। अब इस बात को दिमाग में रखते हुए मैं तुम्हें 3 कंडीशंस देता हूँ जिसको तुम्हें फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले, बार्थोलोमेव कुमा को नेवी के अंडर काम करने के लिए वॉरलॉर्ड सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि कुमा को एक ऐसी सर्जरी करवानी पड़ेगी ताकि वो बन सके नेवी के लिए एक ह्यूमन वेपन। उसका रीजन बताते हुए सैटर्न ये भी कहता है कि कुमा के ने ऐसे फीट्स अचीव किए हैं कि वो ऑलरेडी वॉरलॉर्ड के लिए काबिल है, लेकिन जब उसकी बॉडी और इनहांस हो जाएगी वेपन की मदद से, तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। सैटर्न आगे ये भी कहता है कि अब तुम इतने पावरफुल हो जाओगे तो हमें थोड़े प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे। क्या पता तुम आगे जाके पार्टी बदल लो, क्योंकि हम तुम्हारे रेवोल्यूशनरी के पास्ट के बारे में जानते हैं। इसीलिए प्रिकॉशंस लेने के लिए इस चीज पर मेरी तीसरी कंडीशन ये है कि तुम्हें अपने फ्री विल और सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी को छोड़ना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है सैटर्न का डेड सीरियस लुक। अगले मंगा पेज में ये चीज सुनकर वेगापंक भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम ये सारी चीजें मुझसे करवाना चाहते हो, कि तुम्हारे वॉरलॉर्ड से तुम्हारी बातें नहीं सुनते, इसलिए तुम ये चीज करना चाहते हो। अगर इंसान में से इंसानियत ही निकाल दोगे तो वो एक साइबॉर्ग ही बचेगा। तुम चाहते हो कि मैं किसी इंसान का मर्डर कर दूं? जिसके जवाब में सैटर्न कहता है कि देखो, तुम बोल रहे हो कि तुम एक मिलिट्री साइंटिस्ट हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मेरे सामने ऐसे बात करने का। और कुमा तो एक क्रिमिनल है जिसको अपनी डॉटर को बचाना है, इसलिए उसको इतना स्मॉल प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने बेटी को बचाना है और ये काफी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। वेगापंक और सैटर्न झगड़ ही रहे होते हैं, तभी कुमा कहता है कि वेगापंक, तुम ये सर्जरी करोगे, क्योंकि ऑनेस्टली मैं होप छोड़ चुका था कि बॉनी को मैं ठीक कर पाऊंगा, लेकिन मैं ग्लैडली अपनी फेट को एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि बॉनी ठीक हो सके। ये चीज सुनते ही हमें वेगापंक और किजारू का रिएक्शन दिखाया जाता है। अगले मंगा पैनल में सैटर्न वेगापंक से सवाल पूछता है कि ये कंप्लीट प्रोसेस को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, जहां पे वेगापंक बताता है कि बॉनी की इलनेस को क्योर करने में 6 महीना और वो 1 साल उसको अंडर ऑब्जर्वेशन लगेगा, उससे पहले कि वो सनलाइट के बाहर जाए, और कुमा की प्रोसीजर को खत्म होने में लगेंगे 2 साल। ये चीज सुनते ही सैटर्न कहता है, तो हम तुम पे ट्रस्ट कैसे करेंगे कि अगर बॉनी क्योर हो गई और तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करना नहीं छोड़ोगे। इसीलिए कि बॉनी की ट्रीटमेंट खत्म होते ही हम बॉनी को अंडर वर्ल्ड गवर्नमेंट की कस्टडी में रखेंगे। ये चीज सुनकर वेगापंक फिर से गुस्से में आ जाता है और ऐसा कहता है कि ऐसे तो कुमा कभी बॉनी को मिल नहीं पाएगा आफ्टर द ट्रीटमेंट। जिसमें सैटर्न कहता है, तुम्हारी बात सही है, जैसे ही कुमा की बॉडी पे मॉडिफिकेशन चालू हो जाएंगे वैसे ही उसको वॉरलॉर्ड बना दिया जाएगा और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, और बॉनी बनेगी एज इस कॉन्ट्रैक्ट की शील्ड ऑफ ट्रस्ट, कि अगर कुमा ने कुछ ऐसा काम किया जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो बॉनी को वो स्लेवरी में धकेल देंगे। ये चीज सुनकर कुमा तुरंत कहता है कि अगर तुम बॉनी को सच्चाई पता नहीं चलने दोगे और उसी के साथ साथ अगर तुम्हें उसको हॉस्टेज रखना है, तो तुम सॉर्बेट किंगडम के चर्च में अगर उसे हॉस्टेज बनाओगे जहाँ पे वो पली बड़ी है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे कभी नहीं मिलने आऊंगा। अब ये चीज सुनकर सैटर्न उस बात पे अग्री करता है और उन दोनों की प्रोसीजर शुरू हो जाती है, जहाँ पे हमें उस प्रोसीजर के दौरान के कई सारे मूवमेंट्स भी दिखाए जाते हैं, और एट लास्ट 6 महीने के बाद बॉनी की ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है और उसको ले जाया जाता है सॉर्बेट किंगडम, जहाँ पे उसका वार्म वेलकम होता है। वहीं पर कुमा बॉनी से वादा करता है कि अब वो उसे मिलेगा 1 साल के बाद और उसे वो कई सारी चिट्ठियां भी भेजेगा। तभी वहां पे आ जाती है CP8 की एजेंट अल्फा, जो उसका डॉक्टर को बनने का नाटक कर रही है ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके। अब अल्फा के आने के बाद कुमा वहां से गुड बाय बोल के निकल जाता है अपने एडवेंचर पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुमा बन चुका है एक वॉरलॉर्ड।
उसकी जुड़ने की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और हमें कई सारे पायरेट्स का रिएक्शन दिखाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे डोफ्लेमिंगो, जो कहता है कुमा द ट्रायंट, ऐसा लगता है कि एक और विलन भी वॉरलॉर्ड सिस्टम को ज्वाइन कर चुका है। हमें क्रोकोडाइल का भी रिएक्शन दिखाया जाता है जिसको कुछ पड़ी नहीं है। मियो का भी रिएक्शन दिखाया जाता है जो कुछ नहीं बोलता है। हमें इस न्यूज पर कोबी को बुली होते हुए भी देख लेते हैं। हमें व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का भी रिएक्शन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा क्यूरियस है ये इस न्यूज के बारे में। और हमें ड्रैगन का भी रिएक्शन दिखाया जाता है जो कुछ नहीं बोलता है। ये न्यूज को देखकर साबो और कोआला भी शॉक्ड हैं। हमें गिको मोरिया का भी रिएक्शन दिखाया जाता है और इसके रिएक्शन को देखकर मैं कह सकता हूँ कि इसको भी कुछ पड़ी नहीं है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है कुमा के ऊपर, जहाँ पे वो चिट्ठी लिख रहा होता है बॉनी को। तभी उसे एक नया कमांड मिलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से और तभी हमें पता चलता है कि कुमा है लूफी के टाउन के पास गोवा किंगडम। और यहाँ पे चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर तो खत्म हो चुका है लेकिन कुमा का पास्ट स्टिल कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूएशन की बात चल रही है, तो नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक का चैप्टर तुमसे मिस ना हो जाए, इसलिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा लगा हो वीडियो को लाइक भी कर देना। तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट में बता देना चैप्टर के रिलेटेड। और मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।